देखो, हम लोग आज नए टॉपिक के हम लोग क्या पढ़ रहे थे। जो भी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट था वो सब, ठीक है। लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट का हम इंट्रोडक्शन सब दिए थे, क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या यूज है लैब में, ठीक है, क्यों क्या इम्पोर्टेंस है उसका। उसका तुम लोग को जो भी बैलेंसेज है, एनालिटिकल बैलेंस, फिजिकोलॉजिकल, ये सब पढ़ाए थे, केयर मेंटेनेंस सब बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद आज जो नया टॉपिक है, ठीक है, उसी में लेबोरेटरी इक्विपमेंट में है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन हम लोग स्टरलाइजेशन चैप्टर में भी पढ़े थे, ठीक है। उसमें जहाँ ड्राई स्टरलाइजेशन पढ़ा रहे थे, ठीक है, ड्राई स्टरलाइजेशन, वहाँ पे इसको टॉपिक को पढ़ाए थे, ठीक है। फिर से पढ़ा दे रहे हैं। हॉट एयर ओवन मेनली हम लोग यूज करते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए, ताकि जो कोई भी अगर ग्लासवेयर है या कोई भी अदर इक्विपमेंट है, उसको अगर मानो कि गर्म करना है, उसको ड्राई कर स्टरलाइज करना है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो तुम लोग को हम डायग्राम भेजे हैं, ठीक है। हॉट एयर ओवन लैब में भी है, जाकर देख सकता है। जो डायग्राम है इसको भी बना लेना, ठीक है, ताकि पता रहे कि कौन चीज़ कहाँ पे लगा हुआ रहता है, और लेबलिंग भी कर लेना, ठीक है। सबसे ऊपर जो है पीला पीला करके, उसमें देखो तो क्या लिखा हुआ है, थर्मामीटर, ठीक है। तो जो भी एक हॉट एयर ओवन में क्या रहेगा, थर्मामीटर। थर्मामीटर का यूज़ क्या है, क्योंकि तुम लोग को बताया था कि हॉट एयर ओवन में क्या करते हैं, 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 170, 180 कर क्या होता है, लगातार हीट करते जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है, ठीक है, तो उसको नापेंगे ना, नहीं तो पता ही नहीं चला कितना अंदर में टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो उस जो टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम लोग देते हैं, ठीक है, जो हीट एनर्जी में बदल रहा है, तो उसके अंदर में कितना हीट बन गया, ठीक है, कितना हीटेड हो गया, उसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्मोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा में है क्या चाहिए, डबल वाल्ड इंसुलेटेड चैम्बर, ठीक है। इसमें क्या होता है, डबल वाल्ड इंसुलेटेड चैम्बर, ठीक है। इसका जो वाल होगा, दीवार होगा, ठीक है, ये क्या होगा, डबल लेयर्ड होगा और इंसुलेटेड होगा। इंसुलेटेड क्यों होगा, अगर इंसुलेटेड नहीं होगा तो पता चलेगा कि हम लोग इधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हीट एनर्जी बना रहा है, और उसके बाद पता चल रहा है कि फिर एयर में दे रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और मेरा काम क्या है, हीट करने के लिए, हीट होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक की ओर से हीट मिलेगा और एक की ओर क्या होगा, बर्बाद होगा, ठीक है। तो इंसुलेशन कर देता था। इंसुलेट करने में क्या है कि हीट को वहाँ पे क्या किए, कैप्चर कर लिए, पकड़ लिए, ठीक है ना, जो भी हीट है उसके अंदर ही सब रहेगा, ठीक है। दूसरा है, तीसरा में क्या है, एल्युमिनियम ट्रॉय है। एल्युमिनियम ट्रॉय क्या होता है, वही क्या होता है, उसमें छेद छेद होल टाइप का रहेगा, ताकि उसमें कोई भी वस्तु को हम लोग जिसको हॉट एयर ओवन में रखना है, ड्राई करना है, स्टरलाइज करना है, उस पर क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। एल्बेटोस डोर जैकेट है, चारों ओर से एक लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, ताकि हीट बाहर से अंदर नहीं आए। समझ में आ रहा है। उसके बाद टाइमर लगा हुआ है कि कितना देर के लिए, बताया था हॉट एयर ओवन सबका टाइम रहता है, ठीक है। किस इंस्ट्रूमेंट को, किस ग्लासवेयर को, किस केमिकल को कितना देर तक क्या करना है, हम लोग को हीट करना है, ठीक है ना, ड्राई हीट करना है, स्टरलाइज करना है, तो उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, टाइम फिक्स कर लेंगे। सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर रेगुलेटर नॉब। अब हमको कितना टेम्परेचर पे करना है, 150 डिग्री पे करना है। अब क्या बताए थे कि टेम्परेचर और टाइम दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी स्टरलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो मानो कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो उसको 1 घंटा के लिए रख देगा, क्या आधा घंटे के लिए। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके जिसका जितना टेम्परेचर और टाइम है बता लिखा है, तो सब उतना क्या करना है, फिक्स करके रख देना है, ठीक है ना तो ज़्यादा या कम करेगा तो क्या करेगा, जो भी ग्लासवेयर है या वो मेल्ट हो सकता है, तो अच्छा से फिर क्या होगा, ड्राई हीट नहीं होगा अगर कम होगा तो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट थ्रो टाइम, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि जो भी टाइमर है उसको क्या करेंगे, बताओ, सेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसका हीट रेगुलेटर नॉब है, कितना हमको हीट करना, ज़्यादा है कि कम हो गया, ठीक है, उससे क्या करेंगे हम लोग, रेगुलेट कर लेंगे। ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसको कम कर देंगे, ठीक है ना। तो जो भी है, और उसका मेन ऑन और ऑफ स्विच, ठीक है। जब ऑन करेंगे तो मेन स्विच रहता है ना, ऑन कर देंगे, जब मेरा काम हो गया तो ऑफ कर देंगे, ठीक है। और उसके ऊपर एक लगा हुआ रहता है क्या चीज़, वेंटिलेटर्स, ठीक है ना। अब वेंटिलेटर का काम क्या है कि गर्म हवा जब भी होगा तो क्या होगा, बाहर निकल जाता है,
बाहर से उधर से क्या होगा, खिड़की से ठंडा हवा आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, अगर ज़्यादा हो गया तो बताए ना कम करेंगे, तो कम कैसे करेंगे, यही वेंटिलेटर को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, हीट सब स्केप कर जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये है क्या चीज़, कंपोनेंट, ठीक है। जगह नहीं था तो डायग्राम नहीं बना पाए, ठीक है, यहाँ पे उसके लिए थोड़ा चाहिए स्पेस, तो इसलिए तुम लोग को भेज दिए। समझ में आ रहा है, तो इसको ध्यान रखना रहेगा ना। तो हॉट एयर ओवन का ये तो हो गया क्या चीज़ कि कंपोनेंट क्या होता है, कैसे मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब हम लोग को पढ़ना है कि हॉट एयर ओवन होता क्या है, कैसे काम करता है। तो इसका मेन प्रिंसिपल जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, समझ में आ रहा है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, ये हीट एनर्जी में बदल लेता है, ठीक है। और उसी हीट को यूटिलाइज करता हुआ स्टरलाइज करने में, या ग्लास वेयर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ड्राई करने में, ठीक है, सुखाने में। तो देखो प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द हीटिंग कॉइल्स, ठीक है। जो भी हीटिंग कॉइल, हीटर होता है ना, तो उसमें जब भी इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होगा, हीट करेगा, ठीक है। और हीट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस होगा। और वहीं जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको क्या करेंगे, एज ए यूटिलाइज करेंगे, कोई भी चीज़ को ड्राई करना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट को, या उसको स्टरलाइज करना है। समझ में आया, बोलो। और उसका टेम्परेचर में क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं, किससे, थर्मोस्टेट से, ठीक है। तो वहीं जो नॉब है जो रेगुलेट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोस्टेट बोलते हैं। समझ में आया। अब कंपोनेंट्स में बता दिए। सबसे पहले क्या रहता है, डबल वाल्ड हैवी गॉज एल्युमिनियम चैम्बर। क्या होता है कि डबल लेयर थोड़ा मोटा होता है, एल्युमिनियम चैम्बर, इस सब का क्या होता है, बना रहता है ताकि हीट बाहर एस्केप नहीं करे, ठीक है। कंटिन्यूअस हीटिंग एलिमेंट्स एक्सट्रीमली ओन ऑन ऑल द साइजेस ऑफ वर्किंग चैम्बर। जिस भी चैम्बर पे वर्क हो रहा है, ठीक है, जिसपे मतलब हीट एनर्जी क्या हो रहा है, हीट बन रहा है, समझ में आ रहा है, जिसपे इंस्ट्रूमेंट रखना है, वो चारों ओर से क्या होगा बताओ, हीट एलिमेंट से क्या होगा, हीट एलिमेंट मतलब यही हीटिंग कॉइल, ठीक है ना, चारों ओर क्या होगा, लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, ताकि जो भी हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो क्या हो, बराबर हो। नहीं तो पता चलेगा ऊपर लगा देगा तो ऊपर वाला के आसपास क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, नीचे कम हो जाएगा, तो पता चलेगा नीचे ऊपर वाला क्या होगा, मेल्ट कर गया ग्लास वेयर, ठीक है, नीचे कुछ हुआ ही नहीं, तो दिक्कत हो सकता है कि नहीं। उसलिए क्या होता है, हॉट एयर ओवन में बताए थे यूनिफॉर्म हीटिंग होता है, ठीक है ना, पूरा नीचे ले लो, कोई कोना ले लो, सब में क्या होता है, एक बराबर हीट रहना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा कम होगा तो क्या होगा, फिर हम लोग को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो भी हीट एलिमेंट्स है, समझ में आया, एक्सटर्नली मतलब बाहर से क्या होगा, पूरा रैप कर रहे हैं, बाहर मतलब ये डबल वाल के अंदर से, समझ आ रहा है, ताकि क्या हो कि यूनिफॉर्म हम लोग को हीटिंग मिले। समझ में आया। तो वॉन्ड मतलब क्या होता है, लपेट देना, ऑन द वर्ड साइज ऑफ वर्किंग चैम्बर, जहाँ जहाँ काम चल रहा है, जो वर्किंग चैम्बर है जिसमें एल्युमिनियम ट्रे रखे हुए, समझ में आ रहा है, उसको ऊपर से क्या हो रहा है, चारों ओर लपेट देंगे ताकि यूनिफॉर्म हीटिंग हम लोग को मिले। समझ में आया। उसके बाद है थर्मल इंसुलेशन बाई थिक ग्लास विल बिटवीन द वर्किंग चैम्बर एंड द आउटर माइल्ड स्टील कास्टिंग। जो भी डबल वाल्ड है, ठीक है ना, और जहाँ पे ये है हीट एलिमेंट्स या क्वाइल, समझ में आ रहा है, उसके बीच में क्या करना है, उसके मतलब साइड आसपास में क्या करना है, इंसुलेटर देना है। इंसुलेशन देने से क्या होगा कि जो भी हीट बन रहा है, ठीक है ना, वो क्या होगा, बाहर एस्केप नहीं करेगा ना, तो बाहर एस्केप करेगा तो दिक्कत क्या होगा, हम इधर से हीट एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हीट बन रहा है, पता चला सब बाहर चल रहा है, कोई फायदा होगा नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, थर्मल इंसुलेशन भी उसको कर देते हैं। बोलो। उसके बाद गया थर्मोस्टेट, वही टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, ठीक है ना, वेंटिलेटर को एडजस्ट करना है। तो बताए थे कि अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, वेंटिलेटर को एडजस्ट कर सकते हैं, ऑन कर देंगे तो क्या होगा, सब गर्म हवा थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। या मेरा स्टरलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, वेंटिलेटर सबको खोल देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सब जल्दी जल्दी से जो भी गर्म हवा है सब निकल जाएगा ऊपर से। समझ में आया। पायलट लैंप लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है कि ऑन है कि ऑफ है, उससे हमको क्या होता है, सब पता लगता रहता है। टेम्परेचर कंट्रोलर रहता है, थर्मामीटर आएगा, ठीक है ना। थर्मामीटर को क्या किया करते हैं बताओ, 30 डिग्री से लेकर या 40 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक बताए ना, 160, 70, 80, ठीक है ना, इतना टेम्परेचर आता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर पहुंचा, तो अब ना पता चलेगा कि ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर को कम करेंगे या बंद कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद परफोरेटेड मेटल स्लैब सेल्फ्स, इसका मतलब क्या होता है, जो भी एल्युमिनियम ट्रे था तो क्या था, बोले तो होल रहेगा तब ना हीट पास करेगा ऊपर नीचे, बोलो, तो उसी को बोल दिया परफोरेटेड मेटल सेल्फ्स क्या रहेगा,
प्रेजेंट रहेगा। उसी पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी ग्लासवेयर है, जो भी मटेरियल है, जो भी केमिकल है जिसको हमको स्टरलाइज करना है या सुखाना है, उसको हम लोग रखेंगे। तो ये है कंपोनेंट, समझ में आया। तो प्रिंसिपल अगर बनाना, उसका कंपोनेंट बनाकर डायग्राम बना लेना। डायग्राम बनाने के बाद वही सब ना है, बोलो, तो वही है। समझ में आया ये सब, बताओ। उसके बाद क्या है, प्रोसीड्यूर टू यूज। हम लोग यूज कैसे करते हैं, हॉट एयर ओवन को यूज करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्लेस ड्राई आर्टिकल्स ऑन द स्लैब। सेल्फ्स क्या होता है बता दिए, परफोरेटेड रहता है ट्रे, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी मटेरियल या आइटम्स जिसको हमको स्टरलाइज करना है, ड्राई करना है, उसको क्या करते हैं हम लोग उस पर रखते हैं। तो तुमको बताए थे कि हॉट एयर ओवन में रखने से पहले जो भी ग्लासवेयर उसको क्या करना है, पानी उसका ड्रेन कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर आता है, सब क्या होगा, भाप बन जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। और पानी नहीं रहेगा तो, कम पानी रहेगा तो क्या होगा, सब खत्म कर देगा, ठीक है। तो क्या करेगा, प्लेस ड्राई आर्टिकल्स, क्या चीज रखना है, सूखा हुआ, ठीक है ना, ड्राई आर्टिकल्स ऑन द शेल्व्स। समझ में आया शेल्व्स क्या है। उसके बाद क्लोज द डोर फॉर्मली, उसके बाद आराम से ध्यान से क्या करना है, डोर को बंद कर देना है। जो भी उसका जो ये रहेगा, बाहर एयर और नहीं है, जैसे कुकर लगाते हैं तो रबर ठीक से देख लेते हैं ना, तो सेम वैसा ही, ठीक है। पुट ऑन द मेन स्विच, उसके बाद क्या करना, लगा कर क्या करना, स्विच को ऑन करना, पहले ऑन नहीं करना, ठीक है। कंट्रोल टेम्परेचर बाई एडजस्टिंग द नॉब, उसके बाद कितना टेम्परेचर पर तुमको हीट करना है, ड्राई करना है, स्टरलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद कितना टाइम पीरियड तुमको चाहिए और कितना टेम्परेचर चाहिए, दोनों का अपना क्या करना है, नोट कर लेना, ठीक है। या उसको क्या करना है, अपना नोब को घुमा कर कंट्रोल कर लेना, ठीक है ना, कि हमको इतना देर में इतना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। जब वो टाइम हो जाएगा, मेन स्विच को बंद कर देना है, उसके बाद आर्टिकल्स को क्या करना है, निकाल लेना है। तो ये हो गया कैसे, प्रोसीजर टू यूज, उसको यूज कैसे करते हैं, समझ में आया, बोलो। तो इसलिए तुम लोग को वहां पर भी पढ़ाया था, जब स्टरलाइजेशन पढ़ा रहे थे तो हॉट एयर ओवन में क्या बताया था कि कोई भी ग्लासवेयर जिसको स्टरलाइज करना, सुखाना है, उसको क्या करना है, पानी और ड्रेनेज करके तभी उसमें डालना है, ठीक है। बिना पानी वाला भिजा कर नहीं डालना है, ठीक है ना, ड्रेन कर कर बढ़िया से सूख हो जाएगा वहीं, ठीक है ना, ड्राई आर्टिकल्स, बोलो। उसके बाद है यूज ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो तुम लोग को बताया था कि ड्राई स्टरलाइजेशन किए थे, उसमें हॉट एयर ओवन लिखाए थे। तो कोई भी चीज़ को क्या करना है, ड्राई स्टरलाइजेशन करना, उसमें यूज करेगा। एंटीकोगुलेटेड बल्ब, ठीक है, तुम लोग को बताया थे EDTA ये सब, हेपरिन ये सब बताया था ना। तो जो क्या होता है कि जो भी वाइल आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो उसको डाल के क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन में थोड़ा सा रखेंगे, ताकि उसको भी तो स्टरलाइज करना है। मानो कि कोई भी चीज़ मेडिकल में जा रहा है, ठीक है, तो रुआ से लेकर सिरिंज से लेकर सभी चीज़ को क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, समझ में आए। जो भी केमिकल है, ठीक है, जिसमें एंटीकोगुलेंट्स डालेंगे जिस भी वाइल में, तो उसको भी तो स्टरलाइज करना, सुखाना रहेगा, ठीक है ना। जब पानी नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, तो उसको क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे, उसका टेम्परेचर टाइमिंग अपना मेंटेन कर लेंगे। ड्राइंग ऑफ ग्लासवेयर, ग्लासवेयर को सुखाना, उसमें भी यूज कर सकते हैं, बोलो, बताए थे। हीटिंग द केमिकल यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, या कोई भी केमिकल है जिससे आगे चलकर कोई क्या करना है, फिर से सॉल्यूशन बनाना है, तो उसको स्टरलाइज करना है, समझ में आ रहा है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो जो केमिकल से मानो कि आगे चल के कोई सॉल्यूशन बनाना है, उसको स्टरलाइज रखना है, तो इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हीट आउट करके उसको क्या करेंगे, स्टरलाइज कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो जो भी केमिकल होगा उसको क्या करेंगे, हीटिंग कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, यूज ऑफ हॉट एयर ओवन, बोलो, समझ में आया। उसके बाद है केयर एंड मेंटेनेंस। केयर और मेंटेनेंस बताया था, देखभाल कैसे करना है। डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑफ द मेन स्विच व्हेन द हीटिंग पीरियड इज ओवर। जब भी जो तुम्हारा टाइम फिक्स कर दिया, मानो 20 आधा घंटा के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो जैसे ही आधा घंटा होगा, तुमको अपना क्या करना है, बोलो, स्विच को ऑफ कर देना है, ठीक है ना। नहीं करेगा तो क्या होगा, हीटिंग करते करते सब मेल्ट कर जाएगा, खराब हो जाएगा या ब्रेकेज हो जाएगा। क्लीन द हॉट एयर ओवन आफ्टर यूज, उसका जो भी केमिकल रखा है या बहुत सारा चीज़ डालेगा, ठीक है, तो स्टरलाइज होगा,
तो उसको क्या करना है, गेट वेट खोलकर बढ़िया से क्या करना है, साफ सफाई कर लेना है, ताकि कुछ गिरा उरा नहीं ना है, ताकि समझ में आ रहा है ना, तो इस वो कर लेना चाहिए। तो यही है तुम्हारा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का हम लोग क्या क्या पढ़े आज, प्रिंसिपल पढ़े, कंपोनेंट पढ़े। तो कंपोनेंट में उसका डायग्राम सब बना लेना, क्या क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना, प्रोसीजर कैसे मतलब प्रोसीजर क्या यूज करने का, और यूज ऑफ ग्लासवेयर बोल रहा हूँ, हॉट एयर ओवन, ठीक है। हॉट एयर ओवन का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, किस किस परिस्थिति में, और केयर एंड मेंटेनेंस उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो यही तुम लोगों को क्या है, हॉट एयर ओवन, ठीक है। तो इसका डायग्राम जरूर बना लेना, और उसको क्या करना, मार्किंग भी कर लेना, ताकि तुमको समझ में आ सके कौन चीज कहाँ है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। लैब में इस सब का यूज करना ही करना रहता है, क्योंकि हम लोग ग्लासवेयर जितना भी सैंपल लेंगे, कलेक्ट करेंगे या प्रोसेस करेंगे, क्या होगा, सब ग्लासवेयर में मैक्सिमम करते हैं, ठीक है। या स्टरलाइजेशन में भी क्या होगा, इसका यूज होगा, तो इसलिए इसको पढ़ लेना, ठीक है।